नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज मैं आपको कराने वाला हूं टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है। तो आज हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बोध गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य जो समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आप लोग इस पे स्टार लगा दीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहे हैं पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अपना गुरुमुखी है वो इसकी लिपि है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उसका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो आप लोग आंसर लगाएंगे कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो क्या लगाएंगे आप लोग? इंदिरा पॉइंट इसका लगाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जो भारत में सबसे पहले सूर्य है ना वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो मधुमेह इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि डायबिटीज की जो बीमारी होती है उसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके प्रसिद्ध जो त्यौहार है ना वो आपसे पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो जो बिहू है, बिहू डांस कहाँ पे मनाते हैं? तो बिहू डांस जो है ना असम में मनाया जाता है, बिहू डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो सी होता है ना, जो विटामिन सी होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि जो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या था उसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में इसका आविष्कार हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। जो बुद्ध धर्म है उनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी एक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए जो भारत में अपनी तीनों सेनाएं होती हैं, सशस्त्र बल होते हैं, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उनका सर्वोच्च सेनापति होता है अपना जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वही इसका सर्वोच्च सेनापति होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की जो कमी होती है उसके कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ये कहाँ पे होता है? ये आंखों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इस पे एक स्टार लगा लीजिए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है ना वो कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि मोहिनी अट्टम जो डांस है, मोहिनी अट्टम है, वो कहाँ पे खेला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। जो गिद्दा है और जो भांगड़ा है वो कहाँ पे खेला जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो वो किया जाता है पंजाब में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेलीविजन का आविष्कार किस देश ने किया था?
टेलीविजन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन लोगी वेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है ना वो किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े जो होतली के अंदर उसकी सहायता से वह सांस लेती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गलफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए जो इंकलाब जिंदाबाद है इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह जी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। एक नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वहां कहां पर हुआ था? तो देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को एक अमृतसर में, पंजाब का जो अमृतसर शहर है, पंजाब का अमृतसर शहर है वहां पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को, जो कि जनरल डायर के द्वारा उसमें फायरिंग के आदेश दे दिए गए थे और कई सारे मासूम लोगों की क्या हो गई थी? वहां पे हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए जो 1939 में जब कांग्रेस छोड़ दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो उन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में की गई थी। और किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिए पंजाब जो केसरी है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। राइट आंसर इसका लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? जो सांडर्स थे उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इनकी हत्या की गई थी जो भगत सिंह हैं इनके द्वारा इनकी हत्या की गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो देखिए जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसमें अपने सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो सबसे पहले जो बलिदान है वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मंगल पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो देखिए भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब ये किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई गई थी जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहली महिला थी वो कौन थी? संतोष यादव इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना डॉक्टर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब एक जो समाज है उसका नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो देखिए स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। इसको आंसर आप टिक कर सकते हैं, मूल शंकर इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था वो किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की और लौटो का नारा दिया गया था। इन्हीं ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है,
वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है ना वो भारत कब आया था? 1498 में भारत आया था। तभी क्या हो गई थी? भारत की खोज हो गई थी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज कब हुई थी तो 1498 में, या फिर आपसे पूछा जाए कि वास्को डिगामा भारत कब आया था तो वो भी क्या हो जाएगा? 1498 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डिगामा है ना वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। जयपुर इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। जयपुर एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो किस सिख गुरु को माना जाता है? वो गुरु नानक जो देव, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव, इनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है। अगर 9वें गुरु के बारे में पूछा जाता है तो 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 9वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा होता है? बैसाखी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिख धर्म होता है उसका प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है ना किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। राइट आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट आपके सामने है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो देखिए जो लौह पुरुष है वो किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार जो पटेल थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। अगर आप पूछा जाए इनकी प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो देखिए जो दिल्ली में एक स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट जो है ना, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ठीक है। तो विजय घाट इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो जो देखिए महाभारत के रचयिता हैं वो कौन है? महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महर्षि इसका वेद व्यास इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखिए जो संविधान सभा है इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। राइट आंसर इसका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो संविधान की प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना वो किस तारीख को मनाते हैं? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश कौन से देश को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है। जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप लोग लगाएंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो ओणम है ना, वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल क्या हो जाएगा? ओणम का जो ओणम है ना, वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। और पोंगल की अभी बात करी थी हमने, तो पोंगल कहाँ पे मनाते हैं? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो देखिए दिल्ली भारत की राजधानी अगर जिससे पता होगा वो जानता होगा, 1911 में प्रस्ताव आया था और 12 में भी बन गई थी, यानी कि 1911-12 आप लोग लगाएंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 11-12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी जो थी वो क्या थी? कलकत्ता थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सुबह का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो वही आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।